हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। साथ ही एडमिट कार्ड के साथ ही अब आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत बढ़ गई होगी। बट हमको क्या करना है, जैसे ये आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि प्लेन बोर्ड है, हमको भी क्या करना है, अपने दिल की धड़कन को इसी तरीके से बिल्कुल प्लेन कर देना है। तो ये कैसे क्या होगा? देखो, आपने अभी तक खूब प्रैक्टिस की है, अभी रेगुलर कंटिन्यू रखना है। कब तक कंटिन्यू रखना है? 4 तारीख की शाम तक कंटिन्यू रखना है। 5 तारीख को हमको क्या करना है, जो 5 मार्च है, इसको क्या करना है, इसको 5 मार्च को कुछ नहीं करना है, सीधे सुबह उठेंगे, तैयार होंगे। ये नहीं आपकी सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में आप लखनऊ में लेके जा रहे हैं लैपटॉप, कीबोर्ड अपना सब कुछ, तो वहाँ टाइप कर रहे हैं, नहीं करनी। आप बिल्कुल प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइम नज़दीक जाता जाएगा प्रेशर में जाएंगे और आपकी टाइपिंग जो है वो गड़बड़ होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ 4 तारीख तक, सिर्फ 4 मार्च तक जो है आपको टाइपिंग करनी है। ठीक, कैसे करनी है? जो पैटर्न मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको किस तरीके से करनी है कि डेली, जैसे मैंने आपको बताया था 10-10, 15-15 मिनट का, अब आप जो है आधे घंटे का कर सकते हैं। एक बार में एक पैटर्न बनाइए, आधे घंटे तक टाइप कीजिए, फिर एक बार में एक पैटर्न बनाइए, आधे घंटे तक टाइप कीजिए। तो ऐसे कर करके आप दिन में कम से कम 4 घंटे टाइप कीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइप नहीं करना है आपको, इतने में जो है काम मिल जाएगा। तो जब अगर आप 4 घंटे की टाइपिंग कर लेंगे, मतलब आधे घंटे टाइपिंग की 10 मिनट गैप कर लिया, आधे घंटे की टाइपिंग की 10 मिनट, ऐसे करके, तो आपकी एक टाइपिंग की जो स्पीड होगी वो बिल्कुल क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं कि हम लोग अपने आप को जो है मैनेज कैसे करें, अपने आप के चीज़ों को कैसे सुधारें कि जो है हमारी गलतियाँ कम हों। तो देखो, अभी क्या है कि गलतियाँ इसलिए ज़्यादा हो रही हैं, आप प्रेशर ले रहे हो। आप बिल्कुल जैसे पानी की जब जो बहाव होता है उसमें अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं तो पानी के ऊपर आ जाते हैं। सेम ऐसे ही आप क्या है, आप अपनी उंगलियों पे ध्यान मत दीजिए, आप सामने जो लिखा है उसको दिमाग को पढ़ने दीजिए, दिमाग से कहिए कि ये काम भाई तुमको करना है, तो वो करेगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ आपको दोहराते रहना है, दोहराते रहना है। और जिसको भी अभी भी लग रहा हो, जिसको भी अभी भी लग रहा हो कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं, मैं 3 दिन में टाइपिंग की स्पीड नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेपर रखिए सामने, इस सॉफ्टवेयर बंद कर दीजिए, आप पेपर रखिए सामने, आप अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज़ करने के लिए आप पेपर रखिए, उसको दोहराइए। एक बार में कम से कम 500 वर्ड टाइप करने हैं एक बार में, चाहे वो आधा घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे, कितनी भी देर। आप पेपर उठाइए, पेपर में जो लिखा हो आप वो टाइप कीजिए, बुक लीजिए, वहाँ से आप टाइप कीजिए। लेकिन क्या है, एक बार में अगर आपने 250-300 वर्ड लिए तो ठीक है, ज़्यादा हो 400 वर्ड ले लीजिए, इससे ज़्यादा मैक्सिमम मत लीजिए। ये करिए, 20-15 मिनट में आपकी टाइपिंग ये हो जाएगी। 15-15 मिनट का जो है, एक 15 मिनट का गैप ले लिया आपने, एक पैराग्राफ किया, जो भी 250-300 वर्ड का हुआ करके, फिर उसके बाद बैठ गए, फिर 15 जो है 5-10 मिनट बाद फिर बैठे, फिर एक पैराग्राफ। आप गारंटी दे रहा हूँ, एक दिन सिर्फ आप पेपर से जो है टाइप कर लीजिए, आपको अगले दिन आपकी जो सॉफ्टवेयर पे स्पीड जो अगर 30 आ रही है तो 100% श्योर है वो 32-33 हो जाएगी। और जो एक्यूरेसी होगी, जो आपकी अगर एक्यूरेसी 92-93 आ रही है, 100% एक्यूरेसी 95 पहुंच जाएगी। तो ये हो गई आपको एक्यूरेसी, और आपके जो कह सकते हैं कि जो स्पीड है इसको बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो पेपर का पैटर्न होगा, ठीक है, उस पेपर के पैटर्न को हम वहाँ कैसे मैनेज करें कि भाई हमें जो है टाइपिंग भी सही हो जाए और हमारे ऊपर प्रेशर भी ना आए। तो जब आप अभी जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में आप अपने यूट्यूब को खोलिए, वहाँ पे डालिएगा टाइपिंग कीबोर्ड, मतलब टाइपिंग स्ट्रोक साउंड। ठीक है, वो टाइपिंग स्ट्रोक साउंड आपके आ जाएंगे। आप उसको अपने घर में स्पीकर हो तो स्पीकर पे लगाइए, फ़ोन है तो फ़ोन पे लगाइए, मतलब जिसमें थोड़ी सी आवाज़ तेज़ हो सके उस पे बजाइए और अपने पास रखिए, और उसको टाइपिंग को कंटिन्यू करिए। आप देखेंगे कि जब वो स्पीड कट 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 की आएगी, तो आपके सामने आपको उसमें क्या होगी, थोड़ी सी समस्या होगी। किस तरीके की आवाज़ आती है? ये इस तरीके की आवाज़ कुछ आपको आएगी। तो ये जो आवाज़ है ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 1-1 घंटे की पड़ी है। आप इसको अपने कानों के आसपास, ईयरफोन मत बस ठूसना, आप सराउंडिंग साउंड में बजाइए, स्पीकर पे बजाइए, फ़ोन पे बजाइए, बजाते रहिए। जब ये बजेगी आप करेंगे तो आपको प्रेशर महसूस होगा। आप देखेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड कम आएगी, 1 बार में कम आएगी, 2 बार में कम आएगी, 3 बार में। लेकिन जब आप 10 बार कर लेंगे तो उसके बाद टाइपिंग आपको जो प्रेशर होगा वो मैनेज हो जाएगा। बस यही मैनेज करने के लिए आपको करना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, पैराग्राफ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आपका पैराग्राफ ऐसा आएगा कि आप आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है।
कॉन्फिडेंस में लेके जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बस क्या है, ये ध्यान रखना है कि उंगलियों को बहुत ज़्यादा इधर-उधर भगाना नहीं है। कहीं भी उंगली लेके जाएँ, जे और कहाँ पे आ जानी चाहिए, जी पे, एफ पे आ जानी चाहिए। बस जैसे ही अगर आपकी यहाँ पे जो उंगलियाँ वापस आ गई, पहली उंगली जो होती है, फर्स्ट उंगली जिसको बोलते हैं, फर्स्ट जो फिंगर होती है, वो जे और के पे आ जाए, आपकी स्पीड कभी गड़बड़ नहीं होगी, 100% श्योर रहेगी। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए कैसे पता चलेगा, इन पे कीबोर्ड पे एक लाइन बनी होती है, ये उंगलियों को टच करती है, पता चल जाती है। ठीक है। तो जो आने वाले अभी अगले 3 दिन हैं, 5 तारीख को टाइपिंग है, तो 4 तारीख तक मैच को कल साइड कर देना, मैच वैच देखना नहीं है, जो भी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो मत देखना। सिर्फ क्या करना है आपको, सराउंडिंग अपने तरफ जो है एक थोड़ा सा शोर मचा के रखना है। कैसा शोर मचा के रखना है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है वॉइस, उस वॉइस को बजाइए और वही शोर अपने सामने बजा के रखिए। उससे क्या होगा, उससे एक आपको आपके दिमाग ये समझ जाएगा कि यार इस तरीके का शोर है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम अपना काम करेंगे। वरना जब आप वहाँ बैठोगे जाके, ठीक है, हॉल में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आपके आस-पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी स्पीड 50-50 होगी, वो करेंगे तो आप प्रेशर में आएँगे और झनझना जाएँगे और आपकी स्पेलिंग्स गलत होंगी। और ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर में हो सकता है आपको हाइलाइट होके दिखाई दे, तो अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसके लिए बार-बार वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैक उसको छोड़िए, इतने वर्ड्स होंगे कि आप जब अगर गलतियाँ भी हो जाएँगी तो भी आपको मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान देना, गलतियों-वलतियों पे ध्यान नहीं देना है। प्लस सराउंडिंग सिस्टम जो साउंड होता है या जो भी नॉर्मल साउंड भी है आपके पास, बस साउंड को ज़रूर बजा के रखिए अपने पास। वो भी जो कीबोर्ड का जो होता है साउंड, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको बजाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, प्रेशर जो होगा घर पे ही रिलीज़ हो जाएगा, आपको हॉल के अंदर ये प्रेशर ही नहीं बचेगा, खट 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 वाला। ठीक है। बस ये वीडियो बनाने का आज का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप लोग थोड़ा सा जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ सुधारें। कैसे गलतियाँ कर रहे हैं, यही जो प्रेशर वाली, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने घर में आसानी से जो है 35-40 की स्पीड निकाली है, अगर इंग्लिश में 30 भी मांगी है और आपकी अगर 32 भी निकल रही है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 40 वालों को फेल होते देखा है और 28 वालों को पास होते देखा है, क्योंकि 28 वाला धीरे धीरे करके अपना रिदम बनाए रहता है और वो 30 निकाल लेता है, लेकिन 40 वाला प्रेशर में आके और वहाँ जो है उंगलियाँ इधर उधर दबा के उसकी 40 की 28 ही रह जाती है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग को कंट्रोल रखना है। और दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए मैंने साउंड बता दिया, वो बजा के रखिए, उससे फ़ायदा होगा। बाकी पैराग्राफ आसान आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। जो पैराग्राफ आएगा, आपने इतनी प्रैक्टिस किया कि आप पैराग्राफ आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाकी जब टाइपिंग देके आइएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई और भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको सजेशन दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आप बात कर लेना। आपका प्रेशर, आपका दिमाग का जो टेंशन, सब कुछ है मैं दूर कर दूँगा पेपर से पहले। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।